कि एक हाँ, डिग्री ना होते हुए भी यहाँ तक पहुँचना, बराबर। ये बहुत बड़ी बात है। ये एडवांस वापस करो, हुँ। पहले ग्रेजुएशन करो, बाद में सभी धंधे करो। पर एक बार हिम्मत जुटा लिया, बोला नहीं अभी तो पीछे नहीं हटना है। किन बच्चों ने इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए आपके हिसाब से? पर जहाँ पे उनको नॉन-वेज का चैलेंज आता है, तो एजुकेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस आने चाहिए? पर एक बात बताऊं कि नॉनवेज का बेस तो वेज ही है कि राइट हैंड की सब्जी यदि कुछ कम ज्यादा होवे तो लेफ्ट हैंड की चटनी लेके उसको बराबर हम कर सकते हैं। जब बच्चे एक सपना देखते हैं कि मैं 5 स्टार होटल में शेफ बनूँगा। और होटल मैनेजमेंट करने के बाद केवल होटल में ही काम करना है या बावर्ची बनना है, ऐसा नहीं होता। एआई या टेक्निकल चीज़ें कुछ हेल्प होती है इसमें? अब चांद में भी शायद मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, और खाना बनाते समय हमारे पुरखों ने हमेशा तांबा, पीतल, लोहा इसका इस्तेमाल किया। क्यों? तो इट वाज 14,170 फॉर हाँ डोसास, हाँ राइट? हाँ, हाँ। बराबर, क्योंकि मैंने अभी अमेरिका में वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है। नमस्कार, भारत गुरु चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा डिफरेंट फील्ड की जानकारी लेते हैं, तो आज हम मिलने जा रहे हैं एक खास व्यक्तिमत्व से, आदरणीय श्री विष्णु जी मनोहर इनसे। आपने सही सुना, विष्णु जी मनोहर, ये विष्णु जी की रसोई के ओनर है और उन्होंने इस रेस्टोरेंट द्वारा न केवल पूरे भारत में अपना परचम लहराया है, पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। वो गवर्नमेंट शेफ़ है, सेलिब्रिटी शेफ़ है, उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं। उन्हें वल्लभाचार्य ऑफ महाराष्ट्र से भी जाना जाता है। आइए जानेंगे आज उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, और जिन जिन बच्चों को होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है वो कैसे उन्हें अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे और जानेंगे होटल मैनेजमेंट फील्ड के बारे में। तो चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम वेलकम करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका भारत गुरु चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस पर बुलाया, और काफ़ी सारे एपिसोड्स मैंने आपके देखे, और मैंने चाहा था कि मैं भी एक बार इस पर आ जाऊं, और जी, आपने बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आप भारत गुरु चैनल पे आए हो, और बच्चों का ये बहुत अच्छा लक है कि जी, आज आपके द्वारा उनको गाइडेंस मिलेगा होटल मैनेजमेंट इस फील्ड के बारे में। आपने जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं आज तक, 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं मेरे ख्याल 34 से, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं सर, और आपको वल्लभाचार्य जी, से भी जाना जाता है। हालांकि आपने होटल मैनेजमेंट में डिग्री भी ली नहीं ना, है, और ये सच है सर। हाँ सच है। और आपको गवर्नमेंट शेफ का भी किताब जी, मिला हुआ जी, है, और इसके साथ साथ आप प्रोफेसर भी है प्रोफेसर एमरेटस एमजीएम एमजीएम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, राइट सर। सो सर, आपकी ये जो जर्नी रही है, जी, ये पूरी आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, कि लोग कहते हैं कि मैं डिग्री करूँगा तो ये होगा, ये वो होगा। तो आपको किस चीज़ ने प्रोत्साहित किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट था। मेरे पापा भी आर्टिस्ट थे, और मैं उसमें कुछ करना चाहता था। वैसे मुझे एक्टर बनना था। ओके। पर पापा के साथ रह के पेंटिंग का कुछ काम शुरू किया मैं, फिर डेकोरेशन का काम किया। तो 8th और 9th स्टैंडर्ड में जब था, तो डेकोरेशन का काम वो शादी ब्याह में करते थे, पर्दे के पीछे। उस समय की बात 30-35 साल पहले की बात है। तो वो करने जाता था मैं, तो वो इच्छा यही होती थी कि भैया कुछ पैसे मिल जाएंगे, और साथों साथ वहाँ खाना लगा रहता था। तो होस्ट कहता भैया खाना वाना खा के जाइए। ओके। खाने का बहुत शौकीन था, फूडी था मैं बहुत पहले से। अच्छा। तो ऐसे करते करते 10वीं आ गई। 10th में तो मैं क्या वो अम, ये डेकोरेशन का काम करते करते मुझे वो उसमें भी दिलचस्पी आने लगी। जो टेबल पे खाना लगाते थे, सर्व करते थे, सलाद काटते थे, डेकोरम होता था, तो मैं उसमें हेल्प करने लगा उनको। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही मतलब पैसे की कोई खुद से ही हाँ। जाके, हाँ। तो कुछ दिन तो अच्छा लगा उनको, बाद में उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा ही घुस रहा है इसमें, तो शायद ये अपना कंप्यूटर बनेगा। तो उन्होंने बोला कि भैया आज से डेकोरेशन का काम नहीं है, और आपको प्लेट पोंछने का काम करना पड़ेगा। ओह। तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे बात बोला, फिर मैं आपकी क्यों पूछूं, मैं खुद की पूछूंगा। और फिर मैंने शुरू कर दिया काम। पहला काम ओके। जो था तो 10th में था। हाँ हाँ, ग्रेट। हाँ, तो 10th में था, तो पहला काम मिलने में मुश्किल थी। पर मेरे ही क्लास का लड़का था, और उसके बड़े भाई की शादी थी, अच्छा। और उसको पिताजी नहीं थे। तो उसने कैसे वैसे मम्मी को पटाया, मैंने भी पटाया, और वो 250 लोगों का काम मैंने पहले किया। ओह ग्रेट, अभी दैट्स तक नॉट अ स्मॉल जॉब, हाँ, 250 लोगों के लिए करना। पर उसके पहले चुटपुट जैसे समोसा सर्व करना, चाय सर्व करना, ऐसे चुटपुट काम ले लिया था मैंने। उतना ही एक्सपीरियंस था।
तो वो होने के बाद फिर उसका मेनू भी था, मुझे याद है, छोले थे, छोले पूरी, आलू गोभी की सब्जी, गुलाब जाम, दही बड़ा, पुलाव, ओह दैट्स इट। और उस समय का रेट था इसका 5 रुपया, 5 रुपया पर हेड। ओह हाँ। तो वो शुरू करने के बाद जब मैंने देखा कि काम मिलने लगे, काम अच्छे मिलने लगे, तो फिर यदि मैं काम किसी से करवा रहा हूँ, कोई हमारे यहाँ महाराज काम करता है, तो उसको यदि बोलना कि नहीं भैया ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, तो मेरे को बोले आप बताओ कैसे बनाना, मुझे तो आता नहीं था। अच्छा नहीं बोला, हम उसी समय किसी के ऊपर जोर डाल सकते या बता सकते जब मुझे खुद को आता है वो आता चीज़। है, हाँ। राइट। तो बोला एक सीखना जरूरी है हाँ पहले। हाँ अब सीखे कैसे? उस समय तो टेलीविजन शोज वगैरह कुछ थे नहीं। ओके संजीव कपूर जी का शो 88-90 में शुरू हुआ। हम्म तो मैंने कहा फिर क्या करूं? हम्म कुछ किताबें पढ़ी, हम्म तरला दलाल जी थी, उनकी किताबें थी। उसके बाद में मराठी में ओगले मैडम की एक किताब थी। तो ऐसे किताबें पढ़ते पढ़ते और फिर जो महाराज लोग आते थे उनके हाथ के नीले काम करते करते शुरू कर दिया। और मुझे शौक था कि एक रेसिपी, कोई व्यंजन खा के उसको एनालाइज करना कि इसमें क्या क्या डला होगा। एक बार खाना, 2 बार खाना, चबाते रहना उसको। तो वो चीज़ सारी काम में आई और फिर मैंने खुद ब खुद सीख कर वो किया। तो उसमें भी जैसे कोई पाव भाजी वाला है तो उसके यहाँ हाफ पाव भाजी 2 बार लेके वहाँ ज़्यादा देर खड़ा रहना, हाँ उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना कि कैसे डालता है, क्या करता है। हमारे सामने एक ओम लक्ष्मी स्वीट मार्ट करके दुकान थी। ओके वो अकेला ही आदमी था और वो रीवा से आए थे, वो भी रीवा नहीं, और कोई राजस्थानी थे। अच्छा तो बेचारा वो रात भर माल बनाता था, दिन भर बेचता था। हाँ तो बस गली थी सामने, सामने बनाता था वो, रात भर मैं खड़े रह के देखता था क्या करता है, कैसे करता है। तो दिस वाज योर पैशन। हाँ, एक पैशन था मेरा। वो भी देखते रहता था कि ये बच्चा क्या देख रहा है इतना देर। तो मज़ा आती थी, ऐसे धीरे धीरे सीखते गया। और जो कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट का था, तो सर्विंग में, रेसिपीज में थोड़ा एक डिफरेंट। हाँ तो एक परफेक्शन या आर्टिस्टिक वे में वो हाँ, प्रेजेंटेशन हाँ आपने ढूंढा। जी। तो उसमें फिर लोगों को थोड़ा सा लगने लगा कि नहीं ये हटके काम कुछ है। बट पहला जब काम मैंने लिया 10th में था और उसका जो एडवांस मुझे मिला, तो खुशी से पेड़े लेके मम्मी के पास गया। तो मम्मी बोले पैसे से सब पेड़े वेड़े नहीं चाहिए, ये एडवांस वापस करो, पहले ग्रेजुएशन करो, बाद में सब ये धंधे करो। तो फिर तो हर पेरेंट की तरह उन्होंने आपको ढालने की कोशिश की। बट मैंने तो माना नहीं, ऑलरेडी एडवांस ले चुका था। मैंने नहीं माना, मैं चोरी छुपे काम किया और दैट वाज सक्सेसफुल इवेंट। ओह ग्रेट। और वहाँ से जो आपकी जर्नी शुरू हुई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंची। वर्ल्ड रिकॉर्ड तक और पहुंची। आज और उस समय वो दिन याद है कि मम्मी ने पेड़े लेने से इनकार किया। और अभी जब 50 साल का होने के बाद मुझे MGM यूनिवर्सिटी ने एज अ प्रोफेसर एमरिटस करके सिलेक्ट किया और वहाँ पे मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो उस समय जो पैसे मिले, तो उस पैसे से मिठाई खरीद के फिर दिए मम्मी को कि एकेडमिकली अब मुझे पगार मिला है तो आप उसका स्वीकार करें। तो ये चीज़ होती थी पहले। मम्मी पापा को लगता था कि नहीं, होटल मैनेजमेंट यानी क्या, कुछ नहीं हुआ तो फिर ये कर भाई। हाँ 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 बच्चियों को अभी कुछ नहीं, कहीं एडमिशन मिली तो होम साइंस कर ले, ऐसे होता था। हाँ, पर आपने जो उसमें से खुद से ये वे निकाला जी। और आज जो ये आपकी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, तो इसीलिए आज बच्चों को भी आप इतना इंस्पायर करेंगे। आगे आगे इस एपिसोड में बच्चे जब सुनेंगे, स्टार्टिंग में इतना सुनकर हम भी इंस्पायर हुए हैं कि एक डिग्री ना होते हुए भी यहाँ तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये केवल आप किसी भी इंसान से पैशन ही करवा सकते हैं और सीखने की चाह चाहिए, कुछ भी हो। भले आप झाड़ू लगाओ ना यार, हाँ, पर झाड़ू भी तरीके से लगाओ, अच्छे से लगाओ। तो झाड़ू लगाते समय भी मजा आना चाहिए आपको। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात है। वो हर बच्चे ने सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। और जब आपको ऐसे लगता है कि होटल मैनेजमेंट में जब आपने आपका इतना बड़ा करियर बनाया है, विष्णु जी की रसोई को आपने केवल नागपुर में ही नहीं, तो पूना में, मुंबई में, दिल्ली में, US में भी आपने ब्रांचेस खोले हुए हैं। तो आपको कभी ये चैलेंज नहीं आया फास्ट फूड के ज़माने में, मैकडोनल्ड्स के ज़माने में इंडियन रेसिपीज़ को प्रेजेंट करते हुए? बिल्कुल नहीं है। और वो भी वेज। हाँ। मैं सबसे पहला कहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर प्रेम करो। जो मैं खाना बेच रहा हूँ तो ये हमारी परंपरागत चलते आ रहा खाना है।
भले मराठी खाना है महाराष्ट्रियन, मैंने देखा कि महाराष्ट्रियन खाना थोड़ा सा पीछे रहा। सभी जितने भी साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, पंजाबी, देन बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, उनकी लाइन में रखो तो मराठी खाना थोड़ा सा बैकफुट पे है। तो मैंने कहा कि इसी को आगे बढ़ाओ, और मुझे भरोसा था मेरे खाने के ऊपर में कि मुझे कहाँ तक ले जा सकता है। तो उसके ऊपर से जो शुरू किया उसी के ऊपर जोर दिया मैंने। पर कभी आपको ये चैलेंज नहीं आया कि नॉनवेज ही सर्व करना चाहिए? यूएस में भी, यूएस में एक चैलेंज आया था ओके, कि जब जो ओनर था मेरा वहाँ पे, तो उसने यहाँ से तो ले गया, बोले अपने को नॉनवेज शुरू करना पड़ेगा। बोला देखेंगे, अब क्या यूएस जाने की चाह थी, बोला चले तो जाते, देखेंगे बाद में क्या है। ओके, और सब होने के बाद जब रेस्टोरेंट शुरू हुआ तो नॉन वेजिटेरियन आइटम रखने पड़े, 2 आइटम। तो वहाँ के लोग बड़े, आजकल ये इसका ज़माना हो गया फेसबुक का और सोशल मीडिया का, तो वहाँ से नॉनवेज खाते खाते चिढ़ा के बता रहे थे इंडियंस को कि देखो विष्णु जी की रसोई में हम मटन खा रहे, चिकन खा रहे। घर से चिल्लाने लगे लोग, ये क्या हो रहा है। तो 1-2 दिन तो मेरे बहुत ख़राब गए कि मैं क्यों ऐसे किया। तो तीसरे दिन एक गुजराती लेडी आई और बोले विष्णु जी मैं आपको हमेशा देखती हूँ, और बोले केवल आपका रेस्टोरेंट है इसलिए मैं अंदर आई, अदरवाइज जहाँ नॉनवेज मिलता, वेज और नॉनवेज, तो मैं उस रेस्टोरेंट में जाती नहीं, पर आपके ऊपर भरोसा है इसलिए मैं आई। तो खाना नहीं, बोला बिल्कुल बढ़िया है, और उसमें बिल्कुल भी इधर का, क्योंकि अंदर किचन के 2 सेक्शन किए थे मैंने। ओके, वेज नॉनवेज। हाँ, और मैं देखने गया कि इन्होंने क्या ऑर्डर किया। देखने गया तो वही देखा मैंने कि वो शेफ़ इधर का चम्मच उधर, उधर का चम्मच इधर, ये चक्कू इधर इस्तेमाल करना। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। मैंने फिर वो जो माता जी उनके लिए खुद ही खाना बनवाया अलग से, और मैंने ओनर को बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं होता, नॉनवेज यदि चलाना है तो अपना नाम डाल। तुषार कोथलकर नाम था उनका। मैंने बोला तुषार जी की रसोई डालो और चलाओ, मुझे कोई शौक नहीं है कर। नहीं बोले मेरे अभी ऐसा होगा वैसा, मेरे पैसे का नुकसान होगा, ऐसे मेरे नाम से थोड़ी चलेगी रसोई। ठीक है, तो मैंने चैलेंज लिया, बोला 1 महीना मुझे दे दो, मैं मेरे हिसाब से चलाता हूँ, और आपको जो अपेक्षित रेवेन्यू है उतना आपको मैं ला दूंगा, यदि नहीं हुआ तो आपका जितना नुकसान हुआ मैं भर दूंगा। वो चैलेंज लेके मैंने किया, और जितना उसको एक्सपेक्टेड इनकम चाहिए था उससे ज़्यादा इनकम वेजिटेरियन में करा दिया। यस, ग्रेट। आज 4 रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है वहाँ पे। तो यही एक सीख है कि खुद पे विश्वास हाँ, खुद के दिखलाता खाने है। के, खुद के ऊपर, खुद के खाने के ऊपर, खुद की भाषा के ऊपर, खुद के घर वालों पे, खुद के गांव पे हमें भरोसा चाहिए, प्रेम चाहिए, तभी से कुछ बढ़िया बनता है। सर, जब आपने ये पूरी जर्नी देखी है, और आपने अभी बोला कि जी। वेज पे ही, आपने वेज पे ही एक स्ट्रेस रखा जी। हुआ है, और पूरे महाराष्ट्र का नाम आपने पूरी दुनिया में फैलाया है। आपको एक सेलिब्रिटी शेफ के नाम से भी लोग जानते हैं। जब आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? उसको भी बहुत स्टेमिना लगता होगा। बाप रे। तो क्या अंदर से आपको क्या महसूस हुआ करते वक्त कि नहीं, ये लड़ाई मुझे जीतनी है? जीत लेना चाहिए कि अच्छा। हाँ मैं हटके कुछ करूँगा। जिस फील्ड में आप हो उसमें कुछ हटके आप करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता। नहीं तो क्या है, कई कैटरर्स हैं, कई रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, हाँ मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। मैं कहता हूँ सक्सेस किस बात का है कि सक्सेस इज़ नॉट अबाउट मनी। तो जैसे एक 14 साल पहले हमने पूना में विष्णु जी की रसोई स्टार्ट किया, तो उस समय हम नए थे पूना में। खाना हमारा मराठी बट विदर्भ वाला खाना, वो पूना का खाना और विदर्भ का खाना थोड़ा अलग है। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो यहाँ आके लोग बोलने लगे नहीं इधर का इस टाइप का चलता है यहाँ पे। बोला इधर का चलता तो इधर मिलता है, मैं मेरा खाना बेचने होगा, मेरा ही खाना बेचूंगा, और वही सक्सेसफुल है। तो आपकी जिद वहाँ पे काम है। हाँ, जीत का वहाँ पर काम है। और दूसरी बात सक्सेस, मैंने सक्सेस ऊपर कहा कि सक्सेस यानी नॉट अबाउट मनी। तो उस समय जब हम आए तो हम एड्रेस डालते थे हार्वेस्ट क्लब के बाजू में विष्णु जी की रसोई। कट टू 14 साल बाद हार्वेस्ट क्लब में कुछ काम होता है, परसों एक पत्रिका देखा सो एंड सो ऐसा, हार्वेस्ट क्लब विष्णु जी की रसोई के बगल में। हाँ। तो ये है सक्सेस। राइट। एक दूसरा बहुत अच्छा किस्सा है जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये विट्ठल कामत जी का। विट्ठल कामत एक बड़ा नाम है राइट, होटल इंडस्ट्री में। तो उनकी किताब का विमोचन 2003 में उनके ऑर्किड होटल में हो रहा था। बड़ा सा हॉल था, 700-800 लोग थे,
और वो मैं देख रहा था उनके काम साहब की तरफ, बोला इस आदमी से एक बार मिलना चाहिए, शेक हैंड करना चाहिए यार लाइफ में, उतनी अपेक्षा थी। मैं खड़ा था हॉल के पीछे, दरवाजे पे खड़ा था, मेरे को किसी ने बैठो बोला भी नहीं, जगह भी नहीं थी और मुझे पहचानते भी नहीं थे कोई। कट टू 8 साल बाद वही हॉर्किड होटल, वही स्टेज, वही कामत साहब, उनके मम्मी के ऊपर लिखी हुई किताब का विमोचन मैं कर रहा था। कितनी बढ़िया बात हाँ, है ये। संजू कपूर जी के साथ भी ऐसे हुआ। उनको देख देख के बड़े हो गए हम। उनको देख देख के यार बहुत अच्छा लगता था उनको देखना, उनकी बातें सुनना, रेसिपीज। और एक बार वो कहीं तो आए थे नागपुर में, तो डर के मारे में मिल नहीं पाया उनको मैंने। पर आज ऐसी हालत है कि हर 2-4 दिन बाद एक हाथ मुलाकात होती है, बातचीत होती है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो वो जो खुशी है वो हाँ, अलग ही खुशी होती अलग है। खुशी, हाँ। व्हेन यू प्लान योर गोल्स, अभी जी। तो हम गोल सेटिंग की तरफ जब जाते हैं, बराबर। तो ये सपना साकार करने के लिए ये तुम्हें जिंदगी ही सिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो सर, आज जब हमें बच्चों को बताना है कि होटल मैनेजमेंट फील्ड क्या है, तो बराबर। आपके हिसाब से होटल मैनेजमेंट के बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे? व्हाट इज दैट फील्ड अबाउट होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी? ये वर्ड तो हम सुनते हैं, बराबर। पर ये फील्ड क्या है? फील्ड, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट थोड़ा क्रिस्प बना के सभी ने सीखना चाहिए। अच्छा। सभी ने सीखना चाहिए, किसी भी फैकल्टी का हो। क्योंकि हमेशा आपके घर में कोई आता है तो पहले आपकी मुलाकात जब उससे होती है तो यू मस्ट बी हैव स्माइल ऑन योर फेस, स्माइली फेस चाहिए कि अगला कोई आने के बाद आपको उसको अच्छा लगे, कंफर्ट फील नहीं यार किसी अच्छे लोगों से मिला। उसके बाद एटलीस्ट आप पानी पूछो, बैठने के कहो, पंखा लगाओ, ये हॉस्पिटैलिटी है सारी। हाँ। जो हमारी अवभगत है, भारतीय संस्कृति। जी बिल्कुल। तो वो सभी में होनी चाहिए और ये पहले हॉस्पिटैलिटी में आता है सब्जेक्ट, होटल मैनेजमेंट में आता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये सभी लोगों ने एक छोटा सा ये सब्जेक्ट एक बार कर लेना चाहिए। और उसके बाद में फिर स्पेशलाइजेशन है। फिर एक तो पहले 2 साल तो सभी को एक ही जैसा सब पढ़ाते हैं। उसके बाद में स्पेशल किचन में करना है तो आप कुलिनरी में जाओ, किचन में काम करो। किचन में एक बार ग्रेजुएशन होने के बाद फिर आप किस में एक्सपर्ट बनना है, आपको बेकरी शेफ बनना है, आपको क्वांटी शेफ बनना है, इंडियन शेफ बनना है, ये सारी फिर अलग अलग ब्रांचेस है उसमें। और होटल मैनेजमेंट करने के बाद केवल होटल में ही काम करना है या बावर्ची बनना है ऐसा नहीं होता, इसके ब्रांचेस बहुत अलग अलग है। या आप तो खुद का कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के बारे में भी बताऊंगा मैं, आप याद रखिए। और या तो फिर आप किताबें लिख सकते हो या एकेडमिकली खुद को स्ट्रांग बना के आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। या होटल में काम करके करते करते एक एक जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप जीएम तक जा सकते हो। ये सारा एम चाहिए, नहीं तो हैप्पी गो लकी चल रहा है ना, चलने दो, 10 से 5 काम किया खत्म किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट शेफ। नहीं, एक शेफ जो होता है ना तो हमेशा 4-5 कलाओं का धनी होता है। सबसे पहले कोई रेसिपी हम बनाते हैं तो ऐसे नहीं कि ये उठा के रख दिया, ऐसे नहीं होता ना। सोचते हैं कि भाई आपने कुछ मांगा है मुझे, तो ये उनका टेस्ट क्या है, दिखेगा कैसा, कौन सी प्लेट में मैंने सर्व करना है, ये कौन सा सीजन है कि नहीं, ये इस सीजन में ये रेसिपी गलत, ये नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए। तो ये थिंक प्रोसेस होती है, थॉट प्रोसेस होती है। तो ये विचारवंत हो गया शेफ, ठीक है। विचारवंत होने के बाद वो जब शेफ रेसिपी बनाता है तो कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद में उसमें विज्ञान आता है, साइंस आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ किसमें क्या डालने से क्या कलर आएगा, हाँ, चाशनी कैसे बनेगी, उसके बाद में कैरामल कैसे, सब ये विज्ञान है। तो वैज्ञानिक हो गया, उसमें साइंस आ गया। उसके बाद में रेसिपी बनने के बाद जब वो प्रेजेंट करता है, सर्व करता है, तो उसमें कौन सी प्लेट में देना चाहिए, गार्निशिंग कैसा चाहिए, कलर स्कीम क्या चाहिए, तो उसका आर्टिस्टिक सेंस जो है वो जाग उठता है। और ये जब रेसिपी कोई खाता है और उसके चेहरे पे मुस्कान आती है तो ये मुस्कान सेटिस्फैक्शन है, कलाकार का काम है ये। हाँ, कि उसने अपनी कलाकारी टूर ये चारों आइटम इस्तेमाल करके बता दी तो ही इज अ सक्सेसफुल कलाकार। तो ऐसे 5 कलाओं का धनी होता है शेफ, तो इसलिए खुद को कभी कम मत समझो। हाँ, जो भी शेफ है कि छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है।
तो फिर आपने जितने पेरेंट्स को आप इतने सालों में मिले होंगे जी। तो उनकी सोच क्या है इस पहले फील्ड को सोच तो देख ऐसे के? थी कि ये करेगा कि नहीं, ये करना चाहिए क्या, वगैरह वगैरह, पहले ऐसे ही होता है। हम्म और बाद में जब उनको इस टाइप से मैं बताता हूँ कि भैया उसका लाइकिंग क्या है, हम्म कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती उसको डालते हैं, हम्म और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं भैया उसका लाइकिंग उसमें है, हम्म उसको करना है। कई सारे बच्चे ऐसे कि उन्होंने दूसरे किसी इसमें ग्रेजुएशन किया, हाँ हाँ उसके बाद में फिर उन्होंने होटल मैनेजमेंट में आना चाहा। ओके हाँ, तो एक तो डॉक्टर है मेरे पास, MBBS डॉक्टर है, हाँ कि होने के बाद उसको लगा कि नहीं मैंने सीखना चाहिए। मैं बोला अभी तू सीखेगा और 2-3 साल जाएंगे, पहले ही तो डॉक्टरी करते करते 4 साल निकल गए तेरे, 5 साल निकल गए। राइट तो बोले क्या करूँ, बोला रुक जा मेरे साथ 1 साल। 1 साल रुका, अभी 4-5 रेस्टोरेंट्स है दिल्ली में उसके, ओ गुप्ता नाम है उसका। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर आप ओनर हो तो आपको भी इसका नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होना सो ही चाहिए। फॉलोड दैट हाँ एग्जैक्टली डॉक्टर होने के हाँ, बिल्कुल बावजूद। बिल्कुल होना ही चाहिए। मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती, इसलिए मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना, ये ऐसे सोच वालों ने कभी रेस्टोरेंट नहीं खोलना, अच्छा क्योंकि घर में बीवी अच्छा खाना बनाती है, घर में बनाती है, हम्म पर थैली ले उठा के जब बाजार जाना पड़ेगा ना, जब दाल आटे का भाव पता चलता है, ओ, हाँ, फिर वो उसकी बीवी वगैरह सब भूल जाता, वो बीवी भूल जाती कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो ये सोच कभी काम में नहीं इज आती। इट अबाउट मैनेजिंग द पीपल हाँ इन योर रेस्टोरेंट? बिल्कुल। तो जैसे तो आपने बोला कि थैली उठा के जब जी, चलते हो तो ये तो अगर मौका आया तो खुद को भी करना ही करना पड़ता ही है। पड़ता। अच्छा और जो ओनर है, जो मैनेजर है, उसको पूरा काम आना चाहिए। होटल मैनेजमेंट कॉलेज में ये सारा सिखाते हैं। ओके एक बड़े लेवल पे आप एज अ मैनेजर भी बन गए, रेस्टोरेंट के GM बन गए, फिर भी वो प्लेट उठाता है। कभी 5 स्टार होटल में जाके देखो आप, ओके 5 स्टार होटल में आप बैठे रहो, ऑब्जर्व करो, वहाँ का GM आता है, एक चक्कर लगाता है, कहीं क्या कमी है देखता है, वो मार्क करता है कि वहाँ प्लेटें पड़ी है और इसका खाना हो गया है, गेस्ट का खाना हो गया, राइट वो खुद आके उठाता है प्लेट। हाँ, वो ये नहीं सोचता कि मैं GM हूँ। किसी भी काम की शर्म नहीं नहीं होनी करनी चाहिए और कोई भी काम छोटा नहीं नहीं होता है, है। बराबर। ये होटल मैनेजमेंट सिखाता है जी, राइट। बिल्कुल सही क्योंकि बात। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को तो नहीं भेजना है वहाँ पे, तो बहुत कुछ शेफ के अलावा भी बहुत कुछ क्लीनिंग के काम वगैरह हाँ, करवाते वो तो हैं। करना ही पड़ता तो है। वाई इट इज सो नेसेसरी फॉर दैट, ये इसका ये नेसेसरी इसलिए है कि जब आप, मैंने किस्सा बताया था मेरे साथ जो हुआ, या कि जब मैं काम करवाने लगा हाँ तो महाराज को बोला कि ये ऐसा नहीं, ऐसे बनाना चाहिए। तो बोले ठीक है आप बना के बताओ। हाँ मेरे को आता ही नहीं था, तो फिर उसने जैसे बनाया बन गया वो। राइट तो ये बराबर नहीं ना। यस तो यस इसलिए ये सफाई वगैरह जो है, हाँ हाँ क्लीनिंग है, हाँ, बाथरूम की सफाई है, वो मेरे को अच्छे से कब पता चलेगी, जब मैं खुद धोऊंगा, खुद पोछूंगा उसको, जब पता चलेगा कि सो दैट यू कैन मैनेज वेल। हाँ, डीप सो क्लीनिंग क्या होता इसके है, जब मुझे पीछे पता चला चाहिए, हाँ हाँ जब मैं डांट सकूंगा उसे, अबे ऐसे नहीं ऐसे कर। हाँ, तो ये आइडियोलॉजी उसके पीछे ये है, ये हाँ, कोर्स में ये चीज़ें लाने के पीछे आइडियोलॉजी ये है कि खुद को ये चीज़ें आनी चाहिए और खुद को एक आत्मनिर्भर बनना ये सिखाता है। किचन में जब ये लोग काम करते तो एक एक बोरी प्याज पहले इनसे कटवाते हैं। एक एक बोरी 40 किलो की एक बोरी होती। ओह हाँ, उसमें हाथ कट जाते, उंगली कट जाती, ठोक बजा के तैयार हो जाते बच्चे, फिर आंखों से पानी आता है। हाँ, तो वो आपको स्क्रैच से एक इंसान को कैसे मेहनत करनी चाहिए बराबर वो भी सिखाता है। बराबर। बिजनेस मैनेजमेंट वाले कई स्कूल वाले कॉलेजेस के बच्चे हैं, तो इन लोगों को मैंने देखा है कि चौक में भेजते हैं, स्क्वायर में, चौक में आप गाड़ी खड़ी रोकते हैं। हाँ कभी हाँ हाँ एक बच्चा आता है, छोटा बच्चा बच्ची कुछ तो भी हाथ में 3-4 चीजें लेके बेचता है वो, हाँ हाँ तो उसका स्किल कितना है कि उसको बताना भी है, उसके पास टाइम भी नहीं है, लाल लाइट भी बजेगी, पैसे भी लेना है, उसको कस्टमर को कन्विंस भी करना है, कितनी सारी चीज़ें करता है। तो कई मैनेजमेंट के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वो काम करके देखते हैं। हाँ, असली में मार्केटिंग वो है। सो ये प्रैक्टिकल वर्क जब Practical आएगा तब आप एंटरप्रेन्योर के सपने देख पाओगे। बराबर। तो सर जब बच्चे हो एक सपना देखते हैं कि मैं 5 स्टार होटल में शेफ बनूंगा, तो उन बच्चों ने अपना 10th के बाद लाइफ कैसे प्लान करना चाहिए? सपने देखना छोड़ना नहीं, बड़े सपने देखो हमेशा। हाँ हाँ हाँ, और 10th के बाद माने एक बार तय कर लो कि हाँ मैंने करना है। हाँ, पर वहाँ जाने के बाद ऐसा होता कि 1 साल में उसको पता चलता है नहीं यहाँ बहुत मेहनत है। और हमारा एक्सपीरियंस है कि पहले साल 100 बच्चे होते एडमिशन लेते समय, सेकंड ईयर में देखो तो 70 बच्चे बन जाते, थर्ड ईयर में और कम हो जाते, कैसे तैसे 30-40% बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें से इंडस्ट्री में आने वाले 20-25% होते।
तो ड्रॉप आउट परसेंटेज है है, काफी बहुत इसमें। है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, रीजन बिहाइंड इट मेहनत। मेहनत होती है और बाद में Okay. पता चलता है कि नहीं, खाली वाइट कॉलर जॉब नहीं है ये, यहाँ बहुत मेहनत होती है। लोगों को लगता है कि भैया शेफ कोट पहन लिया और टीवी पे दिखता है, ऐसा है वैसा है वैसा है, बट उसके लिए उसको में क्वालिटीज चाहिए कुछ अलग। और मास्टर शेफ इस शो ने भी बहुत ऊंचाइयां जी, हासिल की है, तो बच्चों को वो भी एक वो ड्रीम भी बन एक जाता पैशन है। है, बराबर, यस। ड्रीम लगता है। हाँ, बट बिहाइंड दैट कितना मेहनत है ये भी उनको समझना चाहिए। बराबर। तो किन बच्चों ने इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, किन बच्चों ने जाना चाहिए, जिसको सच में उसमें आना है, लाइकिंग यदि उसका है उसमें, तो उसने आना चाहिए। हाँ, सृजनशील होना चाहिए बच्चा, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जिसमें देने की ये है क्षमता है, उन लोगों ने इसका स्वीकार करना चाहिए। आपने तो बहुत दिया है हाँ, इस इंडस्ट्री को, आपने तो बहुत दिया है सर। तो कोशिश करता हूँ, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। माने यही जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बने हुए हैं, कभी उसमें से जो बना हुआ खाना है, मैं पैसे नहीं लेता किसी, और वो जब फ्री में बंटता है सब खाना। हालांकि मैं अकेला कुछ करता नहीं, मेरे दिमाग में जब आता कि ऐसे ऐसे कुछ करना है, उसका खर्चा तो आता ही है। मैं बस बताता हूँ, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, 10,000 किलो हलवा बनाना है, तो चितरे जैसे लोग तुम्हारे पूरा घी भेज देते, 1,000 किलो घी भेज दिया उन्होंने, तो ऐसे लोग भी मिल जाते कोई। तो भावना भी शुद्ध होनी चाहिए उस बिल्कुल सही बच्चे बात की। है, भावना शुद्ध होनी चाहिए, और हमेशा देने का ही ये चाहिए, एक जहन में, मन में एक वो हाँ, भावना हमेशा देने की चाहिए। हाँ, और तो सक्सेस जल्दी होता है। और एक ऐसा भी कहते हैं कि जब आप देने की इच्छा रखते हो तो 4 गुना वो यूनिवर्स आपको बिल्कुल आता है, दे देता है, एक पर किस्सा उसकी अपेक्षा नहीं करनी। नहीं करना। एक किस्सा बताता हूँ। एक ऐसे ही स्टार होटल में खाना खाने सुबह गया था ब्रेकफास्ट में, एक मेरा स्टूडेंट था वहाँ पे, और वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत दिख रही थी अच्छी ब्रेकफास्ट के समय। मैं बोला चलो अच्छी बात है, भीड़ बहुत है। क्या बोले अच्छी बात है, भीड़ कितनी भी रहे हमको तो उतना ही मिलता ना। बोले वो सोच ही उसकी अलग थी कि मेरे को भैया ये कितनी भी भीड़ रहे और पगार तो उतना ही मिलना है। तो मैंने उसको बुलाया, बोला इधर आ, जब कस्टमर्स नहीं होते, रेस्टोरेंट खाली पड़ी होती, गेस्ट नहीं होते, तो तू देता क्या पैसे मालिक को कि भाई मेरा पगार कम करो, आपके पास कस्टमर नहीं थे? नहीं ना। तो बोला ऐसे नहीं सोचना कभी। फिर वो आया मेरे के पास, बोले क्या बना दूं शेफ? बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं है। बोला ऐसे विचार जिसके उसके हाथ का क्या खाऊं मैं। तो आपके थॉट प्रोसेस भी मैटर करता है। हाँ, वो थॉट प्रोसेस जैसी है वैसे खाना बनेगा। फिर भी उसने जबरदस्ती पास्ता ला के दिया, मैंने नहीं खाया, एक निवाला खा के, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि इस आदमी के हाथ का क्या खाऊं मैं। तो इसलिए मन में भावना अच्छी होना, शुद्ध चाहिए, और हैप्पीली कुछ भी काम करो तो अच्छा ही बनता है। तो इस होटल मैनेजमेंट में डिग्रीज कितने ऑफर किए जाते हैं? बहुत होती है, जैसे सारी जो फैकल्टीज होती है, तो एक तो आप 10th के बाद एक डिप्लोमा वाला कोर्स है, 12th के बाद दूसरा कोर्स है, 12th के बाद 4 साल का एक कोर्स है, 3 साल का एक कोर्स है, 4 साल के बाद और स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, उसके बाद और डीप स्पेशलाइजेशन आप बाहर जाके कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा है, माने कहना चाहो तो 6-7 साल में आप अच्छा ये कर सकते हैं, पर आपके पास वो भी देखना चाहिए कि मैंने 5 साल इसमें गंवाना है या नहीं गंवाना है, मेरे घर की कंडीशन क्या है, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। व्हाई दिस मैटर्स? हाँ, भाई क्यों? क्योंकि यदि मेरे घर में मैं बड़ा हो गया, मम्मी कुछ चाह रही कि भैया अभी बच्चे ने 2 पैसे कमाना चाहिए, और मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो कब तक पूरा करेंगे? So you mean to say it is expensive? और एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने ऐसे नहीं है, एक्सपेंसिव है, दोनों कैटेगरी के। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये भी है, एजुकेशन कॉलेजेस हैं, और एक अच्छे लाइन वाले कॉलेज है, गवर्नमेंट के कुछ तो कॉलेज। आप डिप्लोमा कर भी आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। डायरेक्टली काम कर सकते हो। मैंने तो खुद ही से सीखा, खुद ही किया। अब 55 किताबें मैंने लिखी, एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखी, और उसमें से अभी मेरे 20 तकरीबन रेसिपीज है, तो इसमें उसका ये ले रहा हूँ मैं, पेटेंट ले रहा हूँ। ओके, ग्रेट। तो ये अभिनंदन है सर आपका इसके लिए। तो होता है। और सर आप महाराष्ट्र क्या पूरे इंडिया की भी लेडीज जो आपकी बुक्स पढ़ती है वो आपकी रेसिपीज की दीवानी है जी, ये तो मुझे पता है। मैंने ये करते करते देखो
लोग देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए खाद्य संस्कृति कोष जो बना, हाँ हाँ वो डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ 6000 रेसिपीज है उसमें। ओ तो उसका को राइटर मैं हूँ। हम्म। अनुपमा उजगेरी जी और पाटिल मैडम मेरे साथ में थी, दोनों ने संस्कृति के ऊपर लिखा और मैंने खाने के ऊपर लिखा। तो ऐसे वो एक डॉक्यूमेंटेशन बन गया। तो एक अच्छा लगता है कि भैया हाँ, मैंने मेरे रेसिपीज़ के लिए या मेरा जो खाना है उसके लिए मैंने कुछ किया कि आगे लोग उसको देख के पढ़ के कुछ और कर सकें। जो अभी जो बच्चे हैं, जो अपना अगला भविष्य है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है अच्छी बात कि अपना जो भारत है वो विविध क्यूजिन्स से भरा हुआ है। बराबर। और पूरे दुनिया में भारत ही ऐसा है जहाँ पे अलग अलग तरह का फूड बनता बराबर। है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन करना ये हर बहुत शेफ जरूरी की है। जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। हाँ और मैं तो अभी मैंने इतनी किताबें लिखने के बाद एक मैं खाद्य कोश बना रहा हूँ जो इंडियन कुलिनरी के ऊपर में है। हाँ हाँ तकरीबन 22,000 रेसिपीज है उसमें। ओ हाँ, तो कई 8-9 साल हो गए लिख रहा हूँ, अब तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, काम चालू है इसके ऊपर में। तो इट इज़ रियली अ ग्रेट जॉब कि जो अगली पीढ़ी आने वाली है उनको ये कितना बड़ा गाइडेंस है। वो तो है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि भैया पुरानी रेसिपीज तो आ रही चल रही है, पर उसके साथ खुद इन्वेंट करो कुछ। क्योंकि आज का आपका इन्वेंशन जो है वो कल की परंपरा होगी। राइट। कल आने वाले जो बच्चे हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ, मेरे दादा ने बनाई थी रेसिपी, पुरखों ने बनाई थी। और परंपरा का बहुत महत्व है हमारे इसमें। देखिए, हम खाते हैं तो प्रकृति का नियम है, हाँ भूख लगती है हम खाते हैं, राइट। और भूख नहीं है फिर भी हम खाते हैं, ये विकृति है। राइट। भूख नहीं फिर भी खा रहे, पर हमें भूख लगी है फिर भी हम दूसरों को दे रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है। और इसी संस्कृति का आप पालन करो और इस फील्ड में आओ, ऐसे मैं नए बच्चों को कहूँगा। दिस इज़ रियली नाइस सर कि ये एक बहुत बड़ी सीख अभी आपने बच्चों को दी है कि एक देने की भावना और ये जो अपनी संस्कृति है उसको रखने की भावना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, पाश्चात्य फूड की तरफ भी बच्चे मुड़ रहे हैं, पर आखिर में आके जो इंडियन फूड है उसका ग्रेस, उसकी टेस्ट और उसके मन में आने वाले विचार जो भी खाता है वो इंसान को चेंज ही कर देता है। बिल्कुल, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यस। और जैसे आज हम हेल्थ की तरफ भी देखें तो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं, तो ये भी चेंज हो रहा है कि जो फास्ट फूड है उससे लोग थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। बिल्कुल है। और मैं देखिए, अंग्रेज खाना, फास्ट फूड, इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, वो भी खाना चाहिए, रोज नहीं, वंस इन अ व्हाइल, महीने में एक बार खाओ और पचा लो ताकि दूसरे दिन फिर से तैयार हो जाओ। तो ये अपना जो इंडियन फूड है ये अपने को मेडिसिनल वैल्यूज भी सिखाता बिल्कुल देता है। क्योंकि देखिए, जनवरी महीना जब आता है जाड़े के समय, हमारे यहाँ सब्जियां जो उगती हैं, सरसों आता है, सरसों खाना चाहिए उस समय। मेथी आती है, मेथी खानी चाहिए। तिल संक्रांत होती है, उसमें तिल खाते हैं हम, क्योंकि उष्णता बढ़ती है। गुड़ खाते हैं उसमें, सीजनल। तो जिस सीजन में जो फल फूल आते हैं वो हमने खाना चाहिए, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स है। हमारे यहाँ चटनियाँ होती लेफ्ट हैंड में, सब्जियाँ होती राइट हैंड में। चटनियाँ क्यों होती? क्योंकि राइट हैंड की सब्जी यदि कुछ कम ज़्यादा होवे तो लेफ्ट हैंड की चटनी लेके उसको बराबर हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेफ्टी होने के बाद भी राइट है वो चटनी। सो देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट। हाँ बिल्कुल है। और जिस बच्चे को ये रुचि हो ये साइंस भी डेवलप करने की, वो भी बहुत कुछ इस फील्ड में कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। एक डॉक्टर, नाम नहीं याद मेरे को, हमारे एक डॉक्टर अभय बंग है, उनकी किताब है माझा साक्षात्कारी हृदय रोग, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा कि भैया हेल्थ के लिए सबसे अच्छा खाना जो है तो हिंदुस्तान का सात्विक खाना। तो हिंदुस्तान का सात्विक खाने में क्या आता है? खिचड़ी आती है, कढ़ी आती है, सादी दाल आती, चावल आती, सब्जी आती, स्प्राउट्स वाली एक ये सब्जी आ जाती, एक पतली सब्जी आती, चटनी आती। ये सारा सात्विक खाना है, अच्छा ही होना चाहिए। और खाना बनाते समय हमारे पुरखों ने हमेशा तांबा, पीतल, लोहा इसका इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये सारे जो बर्तन हैं जमीन से निकले हैं, भूपात्र हैं। तो जमीन में जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें आते हैं, ठीक है। और उसमें जब हम खाना बनाते हैं तो जाने अनजाने में वो सारे खाने में मिनरल्स मिल जाते हैं और हम उसका सेवन करते हैं। इससे हमारी सेहत जो है तो बढ़िया रहेगी, कोई विटामिन की जरूरत नहीं।
हमारे पूर्वज 100-100 साल जीते थे बढ़िया, ठीक है ना। घानी का तेल खाते थे बिना फिल्टर वाला, यस। और लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाते थे, तो तगड़े थे। तो ये बात अंग्रेजों ने देखी कि इतने इंडियन ये लोग साले इतने मजबूत और 100-100 साल कैसे जीते। हाँ। तो ये बात उन्होंने सब बात का ध्यान दिया, उन्होंने जर्मन हिंदुस्तान में लाया। जर्मन मीन्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसको राइट। हिंडालियम भी कहते हैं। यस। और एल्यूमिनियम के भगोनों में हाँ, वो जेल में पहले खाना खिलाते थे। राइट। हाँ, जेल के खाने इट्स अ में। स्लो पॉइजन, हाँ, दे स्लो से, पॉइजनिंग। यस। तो वो प्रयोग उन्होंने शुरू, इसलिए कभी भी हमारे खाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल मत करो, नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। Right. नॉन स्टिक के भी इस्तेमाल जो है वो नहीं नहीं करना चाहिए। होना चाहिए। Right. तो एक शेफ बनने के बाद या एक होटल मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करने के बाद कितने सोर्सेस है बच्चों के लिए कि वो अर्निंग कर सकते हैं? बहुत है। वो खुद का कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कॉलेज में पढ़ाने का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या तो होटल में काम कर सकते हैं। खुद का रेस्टोरेंट डालने का यदि किसी का प्लानिंग है तो उसके पीछे भी आप लग सकते हो, पर उसके पहले कहीं तो काम करके फिर अपना खुद का रेस्टोरेंट डालो, ताकि एक्सपीरियंस आ जाता कि भैया नौकर से कैसे इस भाषा में बात करना चाहिए। या तो अभी आजकल पैक फूड का ज़माना आया है, हाँ, रेडी टू ईट का ज़माना है, तो रेडी टू मेक का ज़माना आया है, स्पाइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप सब कर सकते, फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप। और आजकल यूट्यूब चैनल्स भी अच्छे निकले। यदि आप अच्छा प्रेजेंटर हो, अच्छी बात कर सकते हो, अच्छा खाना बनाते हो, तो आप यूट्यूब चैनल निकालिए। उसमें भी कई सारे अच्छे लोग हैं कि जो केवल और केवल यूट्यूब के भरोसे उन्होंने बंगलो बना लिए। सर, आपका भी बहुत अच्छा चैनल है यूट्यूब का। मास्टर Right. सीपी। मैं देखती हूँ मैं जी। वो चैनल। मतलब इतना आप डिटेल में आप समझाते हो। जी। और आपका ऑनलाइन भी हुआ था केक का, जी। तो आप किसी लेडी को नाराज नहीं करते हो, हर किसी की क्वेरी आप अटेंड करते हो। बराबर। तो हर बच्चे ने उतना डाउन टू अर्थ भी रहना चाहिए रहना है, वो आपकी तरह। बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि मैं शेफ बन गया, जीएम बन गया, तो मैं पूरा सब जानता हूँ, ऐसे कभी नहीं। खाना बनाना या खाने का फील्ड इतना बड़ा है कि वहाँ कोई मास्टर शेफ बन ही नहीं सकता। क्योंकि आज कोई आपने एक रेसिपी लाए, मैंने देखा, उसको लेके उसमें थोड़ा सा बदल करके तीसरा नाम दे के कलर बदल के नई रेसिपी बन गई, आपको तो नहीं आती वो। राइट। तो इसलिए रोज नया ना कुछ निकलता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि भैया हाँ, आप अव्वल हो, पर पूरे अव्वल नहीं हो। राइट। तो इसलिए हमेशा सीखने की भावना। सीखने की कला रखो हमेशा। कोई सब सिखाते हैं हमको। हाँ। सब्जी लेने जाओ, वो बाई सिखा के जाती है हमको सब्जी कैसे लेना, ठीक है। और कहीं गांव खेड़े में चले जाओ, तो वो बातें करते करते लेडी हमको बता देती रेसिपी, मैं तुरंत लिख लेता हूँ। हाँ। हाँ, ओके। और इसलिए मेरे तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ, तो देयर इज ऑलवेज योर माइंड शुड इनोवेट समथिंग, राइट। सो इनोवेशन ये एक चीज़ होनी चाहिए। बराबर। और कहीं भी रेस्टोरेंट में आप जब दूसरे किसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो ऐसे मत समझो कि आप बहुत बड़े शेफ हो। आपको उस रेस्टोरेंट की चाल ढाल जॉनर उसके साथ बह के एक नॉर्मल आदमी बन के आप खाना खाओ, तो मज़ा आएगा आपको। नहीं तो आप उसी सोचे, अरे नहीं मैंने ऐसे किया रहता, मैंने वैसे किया रहता, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, ये सोचोगे तो आपका वो मज़ा निकल गया 1-1.5 घंटे का। तो पैशन एक तरफ है, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी उस बच्चे ने अडॉप्ट करनी चाहिए अगर नहीं है तो। बराबर। और उनमें क्या क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए उन्होंने, कि जैसे आपने 54 आवर्स का कंटिन्यूस कुकिंग किया, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। एक तो ठान लिया मैंने करना है, ठीक है, और करने के बाद खुद की शारीरिक क्षमता कितनी है वो पहले देख के फिर आपने उसको ये करना चाहिए। और उसके लिए चाहे आपको फिर कोई एक्सरसाइज करनी पड़े वो करिए। मैंने खुद का अभी 24 आवर नॉन स्टॉप मैंने डोसे बनाए लास्ट ईयर। तो 24 घंटा खड़े रहना था आँख के पास पूरा। तो इट वाज 14,174 डोसास, राइट। हाँ, बराबर। तो खुद के शरीर को उस हिसाब से बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। उतने देर खड़े रहने की प्रैक्टिस। मैंने वजन कम किया, 20 किलो वजन वेट लॉस किया मैंने। क्योंकि ये वेट लॉस क्यों किया अभी, क्योंकि मैंने अभी अमेरिका में वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है। तो हमारे यहाँ से कायदे कानून वहाँ ज़्यादा है। तो ये उन्होंने कहा कि इतना ओवरवेट वाला आदमी यहाँ खड़े रहेगा, बनाएगा, उसको कुछ हुआ तो उसका इंश्योरेंस का क्या है, वो ये सारी चीज़ें ढूंढते वो।
अच्छा। फिर उन्होंने दिया कि नहीं, इसका वेट यदि कम है तो हम इसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं ओह। करेंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के फिर आप ये करो। तो हर और बच्चे ने हाँ, वैसा करना चाहिए, करना चाहिए, डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में होना चाहिए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है, तो जोर ज़बरदस्ती नहीं किया मैंने कभी रिकॉर्ड बनाने में। सबसे पहला रिकॉर्ड बनाया तो 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा बनाया। तो इसलिए बनाया कि मैंने पराठा फेस्टिवल किया, पूना में भी हुआ था, नागपुर में हुआ था। फेस्टिवल खड़ा तो किया, पर उसका एडवर्टाइज करने के लिए मेरे पास कुछ साधन नहीं था। तो फिर मैंने, हमारे एक मित्र है मनीष अवस्थी, वो अभी बहुत बड़े चैनल के हेड मैंने, तो उस समय ब्यूरो चीफ थे नागपुर में। तो मैंने कहा कि मनीष यार इसको चमकाओ थोड़ा सा, ऐसे नहीं चमके वाले, कुछ इसमें कुछ अलग से कर, तब वो उसकी न्यूज़ बनेगी। तो उस समय पहले मैंने 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा बनाया कि न्यूज़ बनने के लिए, ताकि न्यूज़ बने और मेरा फेस्टिवल चल पड़े। तो वो सक्सेसफुल रहा। फिर वो पहला रिकॉर्ड। फिर दूसरा मैंने 9 फीट लंबा कबाब बनाया, उस समय कबाब फेस्टिवल था। और फिर ऐसे लगा कि नहीं, इसी में कुछ और अलग अलग करना चाहिए। फिर 54 आवर्स नॉन स्टॉप कुकिंग किया, 800 से ज़्यादा रेसिपीज़ की। फिर किसी ने कहा कि भैया, मैं हमेशा देखता था कि बैगन जो है, तो सारे हिंदुस्तान के बाद अलग अलग देशों में बैगन की अलग अलग चीज़ें बनती है। बाबा गनोश, उसके बाद में मुतब्बल, ऐसे सारी चीज़ें बैगन से बनती है। तो बोला इससे तो बढ़िया हमारा भरीत है, बैगन का भरता है। तो मैं फिर जलगांव में हमारे एक मित्र हैं वाणी जी, तो उनको कहा कि भैया आप जलगांव के हो, जलगांव का फेमस भरीत है, तो उसको वर्ल्ड की नक्शे में ले जाना है। तो एक रिकॉर्ड करें हम। तो उन्होंने हाँ कहा। और फिर उनका मराठी एक मंडल था, उसके साथ में मिलके हमने 4,500 किलो बैगन का भरता वहाँ पे बनाया। तो सबसे पहला भरता, तो उसके लिए कढ़ाई जो है, तो कढ़ाई हमने कोल्हापुर से बनवाई थी। हाँ, हमारे मित्र है नीलेश पई, तो स्पेशली आपने वो बनवा के? हाँ, मैंने उनको बोला कि मेरा इस टाइप की कढ़ाई चाहिए, इतनी बड़ी। तो नीलेश जी ने हमारी हेल्प किया और वो कढ़ाई आई। फिर एक कढ़ाई आने, एक ही रिकॉर्ड क्यों करना। फिर हमने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी को राष्ट्रीय अन्न घोषित करे, इसलिए हमने वो खिचड़ी उसमें बनाई। दिल्ली में गए, जंतर मंतर में मैदान में जाके 5,000 किलो की खिचड़ी बनाई। और फिर धीरे धीरे एक खिचड़ी हो गई, सब्जी हो गई, मिलेट्स हो गए। उसके बाद में स्वतंत्रता के 75 साल हुए, तो उस समय 75 टाइप के राइस अलग अलग बनाए 4 घंटे में। ये सारे एक एक होते गए। 200 का 2 बार रिकॉर्ड हुआ। तो ये आपका भारत के प्रति प्रेम और आपका भरोसा अपने इंडियन क्यूजीन पे, जी, ये दर्ज होता है। और ये सारे रिकॉर्ड करने के बाद सुकून कब लगा, जब अयोध्या में रामलला का ये हुआ, मंदिर खड़ा हुआ। उस समय फिर हमको बोला गया कि भैया वहाँ पे प्रसाद बनाओ आप। और वहाँ जाके 8,000 किलो हमने हलवा बनाया। तो वो दिन था कि सारी चीज़ें एक तरफ और वो दिन एक तरफ। ये बहुत बड़ा सुख, ये बहुत बड़ा था। और फिर हम अयोध्या के बाद हम गए कुंभ मेले में, 11,000 किलो का हलवा बनाया। तो वो कढ़ाई साइज 15 फीट बाय 15 फीट का साइज है, 6.5 फीट हाइट है, 3,000 किलो वजन है कढ़ाई का। हाँ, इट्स लाइक अ टैंकर। हाँ, और उस कढ़ाई में हमने फिर हलवा बनाया। तो इसके लिए फिटनेस भी कितना मैटर करता है। फिटनेस है। हाँ, फिटनेस कितना मैटर, प्लस यू शुड हैव योर मेंटल स्ट्रेंथ आल्सो। तो ये होमवर्क बहुत जरूरी है उस समय। ऐसे नहीं कि छोटी कढ़ाई में हम कुछ बनाते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो नमक ज़्यादा हुआ, थोड़ा पानी डाल दिए, सूजी डाल दिए, रेक्टिफाई कर लिए। कम हुआ तो डाल भी सकते हैं, बट इसमें एक बार गया तो उसका कोई और उसका जो कंसिस्टेंट वो जो स्वाद है, कंसिस्टेंसी है, वो सब मिलके भी आना, वो कितनी बड़ी बात है। बराबर। इतनी लार्ज क्वांटिटी में तो उसके लिए तो अपना कॉन्फिडेंस ही काम आता है। बराबर। कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। हाँ। तो और क्या स्किल्स बच्चों ने डेवलप करनी चाहिए सर? बस यही चाहिए कि कॉन्फिडेंस इफ चाहिए। यू हैव टू रीच दैट लेवल। वो और हमेशा वही सारी बताए, मेहनत करना है। हाँ। सीखने की आदत रखना है, लीन रहना है हमेशा, सपने छोड़ना नहीं, देखना, ठीक है ना। और सपने, ये भी कह रहा हूँ, सपनों के पीछे भागते भागते कोई आमिष बता कि भैया तू अरे खुद के पैसे क्यों लगा रहा है, बैंक से लोन ले ले, तो उस चक्कर में मत पड़ो। अपने पास जितनी पूंजी है उतना करो, छोटे से शुरू करो। हाँ, नहीं तो पिताजी का से कुछ ले लेते हैं, थोड़ा बहुत खुद का रहता है, वो उसे करके कर्जा करके रेस्टोरेंट बनाते हैं। रेस्टोरेंट चलता नहीं, और एक बार रेस्टोरेंट चला नहीं तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता, फिर रेस्टोरेंट बेच देते। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सक्सेस ही देखा है,
फेल्योर भी देखा बहुत होगा। देखे फेल्योर। तो उस फेल्योर के बारे में थोड़ा सा। फेल्योर तो देखना ही चाहिए, फेल्योर जब तक देखेंगे नहीं जब तक आगे नहीं चढ़ेंगे। मेरे 3 रेस्टोरेंट्स फेल्योर थे पहले। मिर्च मसाला नाम का रेस्टोरेंट था, सम्मान नाम का एक रेस्टोरेंट था। तो वो होने के बाद फिर विष्णु जी की रसोई मैंने खोला, पर उसमें भी 6-7 साल टाइम जाने दिया, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी करूँ। पर एक बार हिम्मत जुटा लिया और बोला नहीं अभी तो पीछे नहीं हटना। साम दाम दंड भेद, इन सारी युक्तियों का इस्तेमाल करके फिर हमने रेस्टोरेंट शुरू किया, विष्णु जी की रसोई शुरू किया। राइट। तो सर आज अगर आपने बोला था कि किसी बच्चे ने अपने घर की परिस्थिति भी देखनी चाहिए, और तो फिर वो परिस्थिति देख के अगर उसने डिप्लोमा करके डायरेक्टली शुरू कर दिया तो उसने शुरू कहाँ से करना चाहिए? क्योंकि हमने कोविड ने सिखाया है कि कोविड में बहुत सारे एजुकेटेड लोगों ने भी अपना जॉब क्विट करके लाइक रोड स्ट्रीट पे से शुरू कर रहे हैं लोग। लाइक जैसे हमने MBA चाय वाले का देखा, या कोई इंजीनियर्स है पुणे में, तो वो भी कोई चीज़ केक बना रहा है, वो स्ट्रीट पे बेच रहा है। सो दे आर गेटिंग दैट मच रिटर्न इन दैट। बिल्कुल हो रहा है। मैं एक बहुत बढ़िया अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको, महाचाय का। प्रदीप कुलकर्णी जी हैं, तो वो अच्छा खासा उनका पेमेंट 2-2.5 लाख रुपए पगार था, बैंक में नौकरी करते थे, और कोविड के समय चाय वाय का कोई इंतजाम था नहीं बैंक में, तो उन्होंने बैंक में चाय बनाई, वो अच्छी बनी, फिर रोज उन्हीं के ऊपर आने लगा। फिर जैसे रोज रोज काम करना है तो फिर उसमें टेक्निक निकाल लिया कि भैया रोज इतने से अच्छा मैं एक प्रीमिक्स बना लूँ, ताकि रोज इतना पानी डाला तो ऐसी चाय बनेगी। तो ऐसे करते करते एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में बनाने लगे और फेमस होने लगे वो। उसके बाद में कोविड में फिर बोले देना है तो बड़े पैमाने में बना, कोविड में उन्होंने चाय बांटना शुरू किया, और फिर एक 8-10 दिन 15 दिन बांटने के बाद जमा पूंजी तो होती है, फिर उन्होंने बंद किया। तो वो लोग बोले आप पैसे लो पर चाय मत बंद करो यार, बोले। तो उन्होंने फिर वो चाय बनाना शुरू किया, और आज उनका महाचाय नाम का बड़ा ब्रांड है, 200-250 करोड़ की कंपनी है वो, 150 जगह उसके आउटलेट्स हैं, और बढ़िया चल रहा है वो। हर इंसान के दिल को छूने का रास्ता उसके पेट से जाता बिल्कुल है, जाता है। तो ये बहुत बड़ी सच्ची बात है। हाँ। तो आज आपका भी ये जो इतने सालों का अनुभव है ये यही बताता है। आपने पहले से, यानी मेरे ख्याल से आपने 24 साल से इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, 25 साल से? मैं हो गया इसको 36 साल हो गए। तो मैं पहले 14 साल का था। हाँ, तो पहले से आज तक क्या रेवोल्यूशन आया, और इसके बाद 25 साल के बाद जो अभी के बच्चे प्लान कर रहे हैं अपना फ्यूचर, तो फिर क्या रेवोल्यूशन आएगा, क्या क्या चेंजेस होंगे? पहले बेसिक खाने सब चलते थे, ठीक है, उसमें से बाहर नहीं आते थे लोग, जो चल रहा है उसी, और अभी भी वही हाल है कि जो आप देखो पूरे भारत में घूम के शादियों के रिसेप्शन जो होते हैं, वही पानी पूरी, वही रगड़ा पैटिस है, वही भेल पानी पूरी, वही होता है स्टार्टर्स में। कोई चाइनीज का होता है कुछ थोड़ा कुछ हट के चुटचाट, उसके बाद में कोई 2-3 टाइप की सब्जियां, उसमें वो एक तवा सब्जी, एक पनीर, उससे आगे कुछ जाते ही नहीं। कुछ लोगों ने हट के काम करना शुरू किया। फिर अभी भी जो बिग फैट मैरिजेस होती है, तो फिर कोई साउथ इंडियन स्टॉल लगा लेता है, कोई फिर वर्ल्ड क्यूजिन का स्टॉल लगा लेता है, हाँ, तो कोई जापानीज फूड का स्टॉल लगा देता है अलग अलग। तो ये सारा रिवॉल्यूशन तो अभी आने लगा, अभी ये 7-8 साल में आपको दिख रहा है, पर पहले ऐसा नहीं था। मैंने जो मेनू बताया उसी में सब चलता था। हाँ, पर मैं कहता हूँ कि भैया आप जिस समाज से हो, ठीक है, आप मराठी हो, तो आपके यहाँ आने वाले जरूरी नहीं कि मराठी लोग हैं, सारे लोग आते हैं, तो उनको अपना खाना खिलाओ। हाँ। हम जो खाते हैं उनको आपका खाना देखना है कि भैया मराठी लोग क्या खाते हैं, पंजाबी हो तो पंजाबी स्टाइल का खाना बनाओ। सब दूर पनीर बटर मसाला, वही दाल फ्राई, वही तड़का दाल, वही रगड़ा पैटिस, इससे थोड़ा हट के काम करो। तो ये अपनी प्रांत को आगे भी लेके जाएगा। बिल्कुल, और जैसे परंपरा आपने को आगे ले जाएगा। और जैसे आपने महाराष्ट्र को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया है विष्णु जी की रसोई के द्वारा, वैसा ही हर किसी के साथ हो सकता है अगर वो चाहे तो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं हमारे विष्णु जी की रसोई में हर 2 महीने में एक फेस्टिवल रखता हूँ। उस समय पंजाबी तो पूरा पंजाबी खाना, बंगाली तो पूरा बंगाली क्यूजिन, फिर उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कहाँ से आया, क्या आया, वो सारा उसमें लिखा जाता है, और लोग उसका मजा लेते हैं कि मैं जो खा रहा हूँ वो कहाँ से आया, कहाँ से उगा, किसने बनाया। ये जब पता होता है तो फिर और खाने का मजा एक और मज़ा आता है, और लोगों को जिसको चाह है कुछ नया सीखने की, वो देख के उनको कुछ अलग ही महसूस होता होगा। पर अभी के बच्चों में एक बात मैंने देखी
कि कुछ हटके करने का एक ये है, जुनून है। फ्यूजन फूड की तरफ बच्चे जाते हैं कि इसमें और क्या फ्यूजन कर सकते हैं, डेकोर में कैसा बदलाव ला सकते हैं, और गार्निशिंग हटके कैसे हो सकता है। उसके साथ साथ अभी आप देख रहे हो वीगन खाना आने लगा है, तो मज़ा तो चाहिए बट वीगन चाहिए। हाँ। उसके बाद में कैलोरीज कम होनी चाहिए, प्रोटीन युक्त खाना चाहिए। तो ये सारा विचार जो है बच्चे अभी करने लगे। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है, इनोवेशन होते जा रहा है। इनोवेशन होते जा रहा है। और आगे फिर से मेरे ख्याल से वही होता है कि कुछ दिन के बाद पुरानी जीन्स अच्छी लगती है, वो चीज़ होने वाली है। वो होने वाला है। हाँ, तो यू शुड स्टिक टू दैट डॉक्यूमेंटेशन यस, एंड यू शुड स्टिक टू योर फूड एंड योर रेसिपीज। ये भी एक संदेश और बच्चों को जाता है। डॉक्यूमेंटेशन करिए, इनोवेशन करिए। हाँ, वही क्या कि आज का इनोवेशन कल की परंपरा होगी। और सर इसमें एआई या टेक्निकल चीज़ें कुछ हेल्प होती है इसकी? हेल्प होती है, जैसे अब हम एआई का मैं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करता, पर इजी भी होता है। जैसे अब मैं 11,000 किलो का मैंने क्या हलवा बनाना है, तो मैं 1 किलो का हलवा बनाता हूँ। उसमें सारी चीज़ें लिखता हूँ क्या क्या डाला, ग्राम ग्राम गिन गिन के डालता हूँ बराबर, और वो कैलकुलेशन मैं एआई को देता हूँ कि मैंने अब 11,000 बनाया तो क्या करना, बराबर कैलकुलेट करके मेरे को देता है। सो दैट वे यू कैन यूज जी। एआई इन दिस फील्ड। हाँ, वैसे भी होता था एआई के पहले भी हम कैलकुलेशन करके, तो माथा पच्ची ज़्यादा होती थी, एआई इजीली अवेलेबल कर देता है। अच्छा। हाँ, अब जैसे मैं कुछ अभी मैं जो चांद के ऊपर लोग जाते हैं ना, तो वो लोग क्या खाएंगे, उनको क्या खाना चाहिए, तो उन्हीं के कुछ माने उस फील्ड में काम करने वाले लोगों ने मुझे दिया कि भैया ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी चाहिए जब ऊपर जाएंगे, खाना लाइट वेट भी होना चाहिए, ऐसा वैसा वैसा। उसके ऊपर जब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक 10-12 रेसिपीज उस पर ऊपर बनाई है। तो बनाने के बाद मैंने कहा चलो, मैंने एआई को बोला कि मैं इस टाइप का काम कर रहा हूँ, अब चांद में भी शायद मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, और उसका मेरे को एक पिक्चर चाहिए। तो उससे तुरंत मेरे को एक पिक्चर बना के दे दी कि वो सारा मैं पहना हुआ हूँ, कढ़ाई है वहाँ पे, और बड़ा उसमें खाना बना रहा हूँ और चांद के ऊपर हूँ। तो ये सब तो एक फैंटेसी जैसा भी एक मज़ा आता है ये करते हुए। तो उतने आप रिसर्चर भी होने चाहिए अंदर हाँ, से ये चीज़ करने के लिए, वो रिसर्च करने हाँ, का। उसको एआई को भी आप ऐसे नहीं, उसको भी ज्ञान देना पड़ता है। हाँ, खुद स्पून की भी उतनी फीडिंग, रिसर्च हाँ, लगती है। देनी पड़ती है जब वो बना के देता है। अब हम एक गराज फेस्टिवल कर रहे हैं, ओके। तो गराज फेस्टिवल में 4-5 रस्टिक लुक वाले ऐसे रेसिपीज़ है, तो मैं बना रहा हूँ और लोग आके उसका मज़ा लेंगे। उसमें बैंड भी है, तो मैंने यहाँ को बताया कि वैसे ऐसे टाइप का कर रहा हूँ, मेरे को एक बढ़िया पोस्टर, इतने 3-4 बढ़िया ऑप्शंस दिए उसमें, वो पूरा मस्त राउडी लुक, और सारे गैराज भरा हुआ, और फिर गैराज में उसने अलग अलग, जैसे बॉनेट खोल के वहाँ इंजन नहीं है, वहाँ टेबल है, वहाँ खाना लगा है, ऐसे बहुत अलग अलग आइडिया। स्कूटर है, स्कूटर के ऊपर टेबल कुर्सी का एक सेट बना दिया, ऑटो में खाना खिलाया, ऐसे इस टाइप का सब। द वे हाउ यू यूज इट वो मैटर करता बराबर है। सर, जब आप आज की जनरेशन को आप जब देखते हो, तो आज की जनरेशन को क्विक मनी चाहिए, वो गलत है। तो फिर उन्होंने कैसे अपना फ्यूचर, इसमें कितने डोर्स ओपन होंगे, तो उसके लिए ऐसा प्लान करना चाहिए? नहीं, उन्होंने आपकी चैनल देखना चाहिए क्योंकि आपके चैनल में इतने आप लोगों को गुरु करके लाते हो, तो उनके कहने से सब सारी बातें पता चलती है कि भैया ये इजीली नहीं आता मनी, और जो इजी मनी कमाने के चक्कर में क्या क्या होता है पता चलता है सब। तो उसके पीछे मत जाओ, पैसे तो सभी कमाते हैं। कुछ निगेटिव लोग भी पैसे कमाते हैं और पॉजिटिव लोग भी पैसे कमाते हैं। पॉजिटिव लोग जैसे हो गए हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, निगेटिव में आप बड़ी लंबी लिस्ट है, पर दोनों में अकल लगती है। निगेटिव टाइप में पैसे कमाओगे ज़्यादा अकल लगती है, क्योंकि वो क्राइम करने के लिए अकल लगती है, क्राइम करने के बाद बचाने के लिए अकल लगती है, वो पैसा आया तो रखने के लिए अकल लगती है। पर आप यदि सीधी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जाओ, जैसे आपने बोला कि छोटे से शुरू करो, छोटे से शुरू करो, किसी को दुखाओ मत, किसी को डुबाओ मत, सही हिसाब से धंधा करो, तो आप जल्दी एक दिन टाटा बन जाओगे। और जब आप बच्चों के साथ इतना रह रहे हो, तो आप बच्चों में क्या ऑब्जर्व करते हो कि इस फील्ड में वो ये गलतियां कर रहे हैं?
यही उनको फास्ट मनी चाहिए। बस वही हाँ है। वही है। उसके बाद में पेशेंस नहीं है बच्चों में आजकल। हाँ और चमक धमक दिखती है उनको और आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे बेकार है यार ये। हाँ हाँ पर ये बेकार नहीं है। हाँ पर ये आज के एपिसोड में उन्हें पता चल जाएगा देख के। बराबर। हाँ कि आपने कितनी अभी भी मेहनत मेरे की है। हाथों में मसालों की महक है। इसका तो तक क्या, मैं मसाले रगड़ के नहीं आया, मैं कलची में काम कर रहा था किचन में। हाँ आज भी आज भी। हाँ तो उतना कंसिस्टेंसी जी। आप में होना चाहिए। आप कहीं भी कोई रेस्टोरेंट में, अब जैसे पूना में रेस्टोरेंट है, नागपुर में है, बम्बई में है, अमरावती लातूर में है, तो शाम के समय में आपको मैं रेस्टोरेंट में ही दिखूंगा आपको रात को 11 बजे तक। उतनी खुद की तैयारी होनी चाहिए। तैयारी होने, मज़ा आना चाहिए, लोगों से बात करो। ठीक है रेस्टोरेंट में आपको काम नहीं करना है, अभी अपने बंदे काम करते हैं, बट वहाँ खड़े रहो, लोगों से बातचीत करो, क्या कम है क्या ज़्यादा है, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलो। तो हियर द हॉस्पिटैलिटी पार्ट हाँ कम्स। बिल्कुल। कि कोई नाराज है तो मैं देखता हूँ चेहरा नाराज क्यों है, खाना खा रहा है ये, तो मैं जब तक उससे जानता नहीं कि इसको क्या तकलीफ है, जब तक मैं शांत नहीं बैठता, तब उनसे और उसको बात तो पॉजिटिव बातें करके ही बातें मैं में। वापस भेजता हूँ। अच्छा वो मजा है। तो वो भी एक आपके अंदर के जो छुपा हुआ आर्टिस्ट है वो बाहर निकल आता होगा बराबर। और उनके और साथ ये बातों चीज सभी ने में। करना चाहिए, जितने भी रेस्टोरेंट ओनर है। कई लोग रेस्टोरेंट ओनर तो दिखता ही नहीं वहाँ कहीं। एक तो गले पे दिखना ही नहीं चाहिए रेस्टोरेंट ओनर। रेस्टोरेंट ओनर एक तो किचन में या तो लोगों में दिखना चाहिए। हाँ हमारा रेस्टोरेंट ओनर नहीं दिखते। तो फिर आप कुछ बेटर कर पाओगे। हाँ और अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी लोग पढ़ने जाते हैं, इंडिया में भी लोग पढ़ते हैं होटल मैनेजमेंट, पर जहाँ पे उनको नॉनवेज का चैलेंज आता है, तो एजुकेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस आने चाहिए? देखिए एजुकेशन सिस्टम में नॉनवेज का जो चैलेंज है तो हमारे साथ भी हुआ। मेरे दो विचार हैं। एक विचार ऐसा है कि ठीक है आप खाओ मत, पर बनाना सीख लो। अच्छा। कौन सा वक्त कब कैसे आएगा पता नहीं आपको। ठीक है आप चले जाओगे अमेरिका, वहाँ आपको जॉब नहीं मिली, और जो जॉब मिली वो नॉनवेज बनाने की ही है, तो आपको तो करना आप क्या पड़ेगा। करोगे? सर्वाइव करना है तो आपको करना पड़ेगा। या तो खुद को ऐसे बनाओ कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, मैं वेज ही सीखूंगा और वेज ही खिलाऊंगा। ये एक आपके इसमें चाहिए, और उस टाइप का आपका काम भी चाहिए। तो केवल वेज खाना सिखाने वाली इंस्टीट्यूशंस अभी तक तो तैयार है नहीं, बट हमारा जो कॉलेज है MGN यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के हमारे डीन है मिस्टर सपकाल सर, और कपिलेश जी हैं डायरेक्टर। तो उनसे मैंने कहा कि भाई ऐसी एक कुछ बच्चे हैं कि जिनको नॉनवेज नहीं भाता, नहीं करना है, उनका धर्म उससे नहीं जो जुड़ा भी है। हाँ। हाँ। तो फिर हमने एक छोटी सेगमेंट निकाली, तो कुछ बच्चे उसमें भी पढ़ते हैं कि जिनको नॉनवेज के समय छूट दीजिए, मत आओ नॉनवेज मत करो, पर ये आप सीखो बेसिक। पर एक बात बताऊं कि नॉनवेज का बेस तो वेज ही है, वेज अच्छे से सीख लो। हाँ। हाँ तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगा। बिल्कुल। सर आपसे आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और एक आपने पॉइंट बोला था मुझे, कंसल्टेंसी। हाँ तो व्हाट इज दैट कंसल्टेंसी? हाँ ये बात है कंसल्टेंसी। मैंने देखा ये कि जो भी कंसल्टेंट है अब तक 95% कंसल्टेंट के खुद के रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ओके। कंसल्टेंसी कर रहे और लोग उसका मजा ले रहे। आप ढूंढो ना कंसल्टेंसी कौन करेगा जो उसमें दमदारी रखता है, जो खुद वो काम करता खुद काम करता है, खुद के 10 रेस्टोरेंट चाहिए उसके, जब वो कंसल्टेंसी कर सकता है, बता सकता है ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ या तो बड़ा फेल्योर चाहिए, हाँ बहुत बड़ा बन के नीचे गिरने वाला, फिर कंसल्टेंसी शुरू करो आप, फिर वो कंसल्टेंसी काम में आएगी। हाँ आप 2-3 साल में होटल मैनेजमेंट कर लेते हो, बाहर निकलते हो, देखते हो कहीं काम धाम है ही नहीं, कंसल्टेंसी चालू करो। दैट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग इट। प्रैक्टिकली आपको उतना खुद को एक्सपीरियंस चाहिए, फिर चाहे नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चाहे पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। हाँ फिर ही आप कंसल्टेंसी की तरफ मुड़े। और जो बच्चे कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं उन्होंने भी देखना चाहिए कि उस इंसान किससे को, ले रहे हैं आप कंसल्टेंसी। हाँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बराबर। राइट। हाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है कि यदि एक सक्सेसफुल आदमी कंसल्टेंसी करने लगे तो उसको उसका काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ फिर भी कुछ लोग हैं कि जो इसमें से समय निकाल के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ जैसे आप अभी पढ़ा रहे हो, मैं तो पढ़ाता हूँ, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में आप अपना समय दे रहे हो इतना व्यस्त होने के बावजूद, मुझे मजा आता है। और आज आपने भी हमें बहुत अच्छा समय दिया सर। हम बहुत लकी है
कि आज आप भारत गुरु चैनल पे आए हैं और हमारी ऑडियंस भी बहुत लकी है कि आपसे हमें गाइडेंस मिला है। और ज़रूर ये बच्चों की कुछ क्वेरीज आई और इन बच्चों ने कुछ कर भी दिखलाया तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बिल्कुल पहुँचाइए। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी में अवेलेबल हूँ और बहुत सरल इंसान हूँ। मिलिए, बात करिए। वो तो हम जान चुके हैं सर, आपसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला। आज आपको भारत गुरु चैनल पे आके कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैं बता दूं कि आगे इंटरव्यू लेने वाला कैसा चाहिए, तो आपके जैसा उदाहरण दूंगा इसलिए कि एक सवाल पूछने के बाद जो इंटरव्यू लेता है ना, सवाल पूछना हो गया उसका काम, इसका जवाब हमको क्या मिल रहा है, कि जो सवाल पूछा उसका सही जवाब मिला या नहीं मिला वो देखता नहीं। मेरा एक सवाल खत्म हुआ, दूसरा डालता हूँ इसके ऊपर में। पर आप वैसे नहीं है। आपका सवाल जो है, जब एक कंसल्टेंसी वाला सवाल मैंने बोला था बाद में पूछना, आपने बराबर उसको निकाला, तो उसमें भी मज़ा आता है कि इंटरव्यू लेने वाला कैसा चाहिए। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें निकल, क्योंकि हम क्या बताते बह जाते, बताना शुरू करते एक और जाते तीसरे जगह, पर उसको फिर से लाइन में लाना आपका काम है और आप बहुत अच्छे बखूबी से कर रही हो काम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पे बरसता रहे, भारत गुरुज पे बरसता रहे और कई बच्चों का कल्याण इस चैनल के द्वारा हो, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल हो जाए और उन्हें गाइडेंस मिले। जी सर, आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।